चेकअप? बाय। हेलो मिस वू, आई एम एलिजा ब्रांस। मुझे एजेंसी ने भेजा है, मैं आपकी न्यू हाउसकीपर हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। मेरा सफ़र थोड़ा लंबा था तो मैंने सोचा, मुझे लगता है सब ठीक है। कौन है आंटी? हाय एलिसा, मैं हूँ मिस वू। ओह हेलो। एक्चुअली मेरी आंटी को हिंदी थोड़ी कम आती है। ओह दैट्स ओके। क्या मैं जल्दी आई हूँ? अरे नहीं नहीं, प्लीज कम। वेलकम। वाओ, कितना अच्छा घर है, रियली गुड। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम नोटिस को देखकर इस काम के लिए आई। इस बड़े घर के लिए तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैंने नहीं सोचा था हमारे आने के बाद यहाँ कोई मिलेगा। ये मेरे लिए सही वक्त था और मुझे काम की जरूरत। चलो मेरे साथ आओ। ज्यादातर लोग अपने परिवार और शहर में रहना चाहते हैं। वैसे मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। ओह आई एम सॉरी। ओह नो इट्स ओके। वैसे तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी। प्लीज बैठो। क्या तुम चाय लोगी? ओह नो थैंक यू। इस बड़े घर में मैं और मेरी आंटी ही रहते हैं। कभी कभी लगता है मुझे छोटा घर लेना चाहिए पर मुझे ये अच्छा लगता है। ज्यादा जगह और ज्यादा साफ सफाई है ना? हाँ, मुझे लगता है मैं सब संभाल लूंगी। किचन में तुम कुछ भी कर सकती हो। हम ज्यादातर जल्दी उठते हैं पर तुम काम अपने हिसाब से कर सकती हो, जैसे करना चाहो। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं तुमसे यही कहती हूँ कि प्लीज इस जगह की इज्जत करना। ये घर बड़ी ही मेहनत से बना है और इसकी मुझ पर कृपा है। तो प्लीज यहाँ कोई बॉयफ्रेंड ना आए, कोई मेहमान नहीं आए, तेज म्यूजिक नहीं, ड्रग्स और स्मोकिंग भी नहीं। किसी को कॉल करने से पहले प्लीज मुझे एक बार पूछ लेना। और ये तुम्हारी जिम्मेदारियों की लिस्ट। मुझे यकीन है तुम मेरी उम्मीद पर खरी उतरोगी। कम, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। यहाँ से ये घर कितना पुराना है? बहुत पुराना नहीं है। मेरे पापा चाइना के एक जाने माने इज्जतदार आर्किटेक्ट थे। मरने से पहले उन्होंने ये जमीन खरीदकर यहाँ ये घर बनाया। यहाँ से आओ। यहाँ आसपास कुछ ही घर हैं। ज्यादातर घर पुराने हैं। यहाँ से नजदीकी शहर आधा घंटा दूर है, इसलिए हम जो ला सकते हैं लाते हैं। साफ सफाई का सामान मैंने यहाँ रखवाया है। तौलिए और सफाई के कपड़े भी यहीं रखे हैं। यहाँ तुम्हें तुम्हारे काम की चीजें मिल सकती हैं। यहाँ बहुत सारे रैक्स हैं।
हमें जो भी ढूंढना होता है हमें यही मिलता है। ओके। और मैंने यहाँ कुछ पुराना सामान रखवाया है, ये अधूरा है पर तुम इस पर ध्यान मत देना। इन चीज़ों से मुझे मेरे पापा की याद आ गई। वो एक मिस्त्री थे, वो चीज़ों को काफ़ी अच्छा बना लेते थे। वाह, तुम बहुत काबिल हो। शायद मुझे तुम्हारे लिए ये काम पूरा करना चाहिए था। हाँ शायद। अब चलो। और ये है तुम्हारा कमरा। ये सबसे गर्म कमरा है, यहाँ दिन में अच्छी धूप आती है। ये सब बहुत अच्छा है, थैंक्स। ये मेरे आज तक की देखी हुई सबसे शांत जगह है। मेरा मतलब है शहर का शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़, डॉग्स का भौंकना, मोटरसाइकिल, ये मेरे लिए बहुत अच्छा चेंज है। मुझे किताबें पढ़ना भी पसंद है। ओह, यहाँ आसपास अच्छी जगह है, तुम चाहो तो टहल सकती हो और पढ़ भी सकती हो। थैंक्स, मैं ऐसा ही करूँगी। तुम रिलैक्स क्यों नहीं हो जाती हो? कुछ देर में खाना भी तैयार हो जाएगा। ओके, ग्रेट। तो फिर मिलते हैं। थैंक्स। आंटी, आप ये ट्राई करो, कैसा है? आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें पसंद आएगा। इसकी खुशबू अच्छी है, बस काफ़ी है। ये लो, पास करना। तुम्हें फोक चाहिए? नहीं, मेरे पास है। ओह ओके, मैं दिखाती हूँ। पहले ऐसे पकड़ो, फिर दूसरा वाला ऐसे। ओके, बस पकड़ो। ऐसे। वाह, तुम बहुत जल्दी सीख गई। आई लाइक दैट, ये बहुत अच्छा है। क्या तुम कैथलिक हो? हाँ, स्कूल के दिनों से ही मेरे घर वाले काफी सख्त थे। पर तुम नहीं। हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, पर चर्च कभी कभी चली जाती हूँ। वैसे तुम जा सकती हो, पर तुम नहीं जाना चाहती। नहीं। तुमने ये क्यों पहना है जब तुम इस पर विश्वास ही नहीं करती? मैं नहीं जानती, पर क्या ये गलत है? कोई बात नहीं, तुम बस प्लीज खाना खाओ, प्लीज खाओ। ओह, अच्छा हुआ तुम्हें ये मिल गया। मैंने सोचा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, थैंक यू। फुंगसोए जानती हो? मैं नहीं जानती। ये चाइनीज कला का एक नमूना है। ये कुछ रिश्तों में हमारे स्वभाव को बदलता है, जिससे हमारी समझ और भाग्य भी अच्छा हो जाता है। पर ये क्या है? ये एक बगुआ मिरर है। ये सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा किससे? शक्तियों से, आत्माओं से। ये शीशा बुरी शक्तियों का प्रभाव कम करता है और घर की भी सुरक्षा करता है।
तो ये बुरी शक्ति को बाहर और अच्छी शक्ति को अंदर करता है। हाँ, ऐसा ही कुछ। कम, चलो चाय पीते हैं। ओके। ये सब तुम्हें अजीब लगेगा, पर मेरा परिवार इस पर पीढ़ियों से भरोसा करता आया है। अगर तुम नियमों का पालन करोगी तो तुम पर भी कृपा रहेगी। क्या यहाँ आपकी फैमिली भी है? नहीं, बस मेरी आंटी है। मेरे कुछ रिश्तेदार चाइना में रहते हैं। एक छोटा भाई है जिसे दूर भेज रखा है। स्कूल के लिए? नहीं, वो बीमार था, इसलिए उसे कुछ अच्छे डॉक्टरों के पास भेजा, पर कोई उसे बचा नहीं पाया और वो मर गया। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। हे, ये मैं हूँ। मैं बस देख रहा था कि तुम मेरा फोन उठाती हो कि नहीं। मैं सच में तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। और जब तुम्हें मिले तो प्लीज मुझे फोन करना। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम ठीक हो। आई लव यू एलिसा।神靈庇佑，請你保佑我哋全家。收咗呢啲祭品之後，請你安全上路。एलिसा, कम, आओ। ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस पेपर्स हैं। ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या है? आज हमारे घोस्ट महीने की दूसरी रात है। हमें इस तरह हर रात आत्माओं का आवाहन करना चाहिए। क्या तुम मुझे डरा रही हो? अरे नहीं, नहीं। हम लोग बहुत चीजों में विश्वास करते हैं। हर साल हमारे कैलेंडर के मुताबिक 7वें महीने को घोस्ट मंथ के तौर पर जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 30 दिनों में नर्क के रास्ते खुल जाते हैं और मौत का साया सारी दुनिया में मंडराने लगते हैं। ज्यादातर आत्माएं अपने रिश्तेदारों से मिलने आती हैं, पर कुछ आत्माएं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली होती है वो नर्क में अपनी जगह किसी और को भेजने के लिए तलाशती है। आत्माओं के लिए? ये पैसे क्यों चलाए जा रहे हैं? इनकी मीठी खुशबू आत्माओं को खाना ढूंढने में मदद करती है। जितना ज्यादा जलाओगी उतनी ज्यादा स्मृति होगी। और ये पैसे हम अपने पूर्वजों को ये यकीन दिलाने के लिए जला रहे हैं कि उनकी जिंदगी के बाद भी उनके पास सब कुछ अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि चाइनीज ऐसी बातों पे विश्वास करते। सभी चाइनीज नहीं करते, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो प्राचीन रास्तों पर विश्वास करते हैं। चाइना में इसे गंभीरता से लेते हैं। जरूरी बिजनेस मीटिंग बाद में होती है, शादियां टल जाती हैं, कोई तैराकी नहीं करता, गलियां खाली हो जाती हैं और कोई अंधेरे में नहीं जाता है। मुझे अब अंदर जाना है, सोना है। मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? नहीं। गुड नाइट।
गुड नाइट। Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sin. Amen. नहीं नहीं, ये क्या कर दिया? ये बैड लक है। आई एम सॉरी मिस वू, मैंने सोचा। जाओ यहाँ से, जाओ अंदर। अलीसा, क्या तुम ठीक हो? हाँ। अलीसा, मैं कुछ देर के लिए शहर जा रही हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या तुमने धुलाई खत्म कर ली? हाँ, अब सुखा रही हूँ। गुड, तुम अच्छा कर रही हो। क्यों ना तुम यहाँ का काम खत्म करके थोड़ा आराम कर लो। थैंक्स, मेरे पास किताब है, मैं उसे पढ़ लूंगी। हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा घूम लो। मैं आती हूँ। ओके, बाय। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ पढ़ रही हूँ। मैं बस यहाँ से जा रहा था। ओह, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी लाइन वो वहाँ है, तुमने देखा नहीं? ओह, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा ये वो की जगह है, तो मुझे शायद थोड़ा दूर जाना चाहिए था। क्या तुम उसकी दोस्त हो? नहीं, मैं उसकी हाउसकीपर हूँ। ओह, तुम उसकी नई नौकरानी हो। मैं हाउसकीपर बोलना पसंद करूंगी, पर हाँ। वो पागल सोचती है कि ये सब पहाड़ उसके हैं। तुमने सोचा कि तुम अपनी जमीन पर हो। तुम उसके पड़ोसी हो? हाँ, यहीं पास में ही रहता हूँ। सुनो, मैं इसके लिए सॉरी हूँ।
कोई बात नहीं, बस हर साल इसी महीने में वो उस बूढ़ी औरत के साथ आधी रात में कुछ चीजें जलाती है। पिछले साल हवा के झोंके से कुछ चीजें उड़ के यहाँ आ गई थी और जंगल का कुछ हिस्सा जल गया था। उसमें मेरा घर भी था, तो इसलिए मुझे नजर रखनी पड़ती है। हाँ, मैंने भी देखा है। तो तुम्हारा नाम क्या है? एलिसा। तुमसे मिलके अच्छा लगा एलिसा। मैं हूँ ब्लैक। तुम क्या पढ़ रही हो? रूम ऑफ वन जॉन बाय वर्जीनिया वॉल्फ। ओह, अच्छा लेखक है। सच में? आपको उनकी कौन सी किताब पसंद है? बहुत सारे नाम है, लगभग सभी। हाँ, ऐसे ही आदमी को मिलकर अच्छा लगा जो इस राइटर को पसंद करता है। सही कहा। अब मुझे चलना चाहिए। ए, तुम कभी भी यहाँ दोबारा आ सकती हो, अगर तुम आग ना जलाओ तो। बाय। वाओ, ये कितना अच्छा है। हेलो, मे आई नो हु स्पीकिंग? अलीसा, हाँ, आप कौन? मैं टेसा एजेंसी से। ओह हाय। हमने कुछ मैसेज भेजा था, क्या तुम्हें मिला? ओह नहीं, सॉरी। किसी ने ने यहाँ कॉल किया था और तुम्हारा नंबर मांग रही थी। मैंने उसे बताया कि हम क्लाइंट का नंबर नहीं दे सकते। मैंने उसको फोन करके उसका मैसेज छोड़ने को कहा। थैंक्स, मैं उसे कॉल करूँगी। ओके, कोई बात नहीं। हेलो। हे, मैं हूँ। हे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुमसे बात नहीं हुई तो मैंने 10 मैसेज छोड़ दिए। हाँ, मेरे पास अब वो नंबर नहीं है। पर क्यों? मेरे फोन पर जैकब के अलावा और कोई फोन नहीं करता था, इसलिए मैंने फेंक दिया। क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा है? वो हमेशा ही तो करता था। खैर, उसने तुम्हारे लिए मुझे 100 बार कॉल किया होगा। उसे ये नहीं पता। हाँ, वो तुम्हें बहुत याद करता है। क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि मैं कुछ देख रही हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। मुझे लगता है तुम डिस्टर्ब हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, मैं जानती हूँ। तो तुम्हारा नया काम कैसा है? हाँ, ये अच्छा है। ये काम उससे डिफरेंट है जो अब तक मैंने पहले किया, पर मुझे पसंद आया। यहाँ हर जगह पर शांति है। और तुम्हारा नया बॉस? हाँ, वो बस ठीक है। वो अजीब चीजें करते रहते हैं। मैंने आंगन में कुछ पैसे जलाते हुए देखा है। ये तुम्हारी सैलरी का चेक तो नहीं, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? राइट। हे, मैं इस फोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती।
कुछ होगा तो मुझे मैसेज छोड़ देना। मैं तुम्हें मेल कर सकती हूँ ना? नो यहाँ कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ओह, ये कैसा? वो थोड़े पुराने ख्यालात की है, पर कोई बात नहीं, मैं ये काम हमेशा नहीं करने वाली हूँ। हाँ, तुम्हें इस काम की जरूरत तो थी। एक बार तुम्हारे पास पैसा जमा हो जाए फिर तुम खुद का घर ले सकती हो और अपनी जिंदगी बिता सकती हो। सुनो, अब मुझे फोन रखना होगा। ओके ओके, बाय। तुम्हें ये ड्रेस कहाँ से मिली? ये तुम्हारे कबर्ड में थी, बहुत सुंदर है ना, और ये मेरे लिए परफेक्ट है। तुम्हें पसंद आया? इसे अभी उतार दो, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। यस मैम। मीलिंग हेलो हेलो। मिस वू, हाँ, क्या हुआ डियर? मैंने सारी टाइल्स धो दी है जैसे आपने कहा था, और सब रॉड्स भी। थैंक यू। और कुछ करना है? नहीं, मुझे लगता है सब हो गया। तुम आराम क्यों नहीं करती और नहा लो? अच्छा काम कर रही हो। और कुछ कहना है क्या? ये मुझे मेरे कमरे में मिला। ये मिलिंग कौन है? ये नाम मैंने काफी समय से नहीं सुना। क्या ये यहाँ रहती थी? हाँ, तुमसे पहले ये यहाँ की हाउसकीपर थी, पर इसने कुछ साल पहले छोड़ दिया। ये सुंदर है। हाँ, दरअसल तुमने मुझे उसके बारे में बहुत कुछ याद दिला दिया। वो अच्छी थी, पर उसने यहाँ से छोड़ दिया। क्यों? पता नहीं। क्या हुआ आंटी? कैसे गिर गया? संभल के। कोई बात नहीं।
कोई है? कोई मेरी मदद करो! कोई है? एलिसा, एलिसा, उठो, उठो। क्या तुम ठीक हो? ये कैसे हुआ? ओह, उठो, चलो, चलो अंदर चलो। अलीसा, ये मैं हूँ। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हें ढूंढने के लिए आसपास घूम रहा हूँ। मैं ये भी नहीं जानता मैं हूँ कहाँ। मैं ऐसे नहीं रह सकता। मैं सच में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो तुम एक नामुराद चुड़ैल हो। मैं तुमसे नफरत करता हूं। हो सकता है तुम किसी और लड़के के साथ चली गई हो, है ना? तुमने मुझे धोखा दिया और अब जाकर किसी और की लाइफ बिगाड़ोगी। तुम मेरी माँ की तरह एक नामुराद वेश्या हो। कोई बात नहीं, तुम दूसरा बॉयफ्रेंड बना लो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे कभी दोबारा फोन मत करना। सब खत्म और सब खत्म। हट! शिट! Shit! हे, I'm sorry मैंने वो सब कहा। बस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, यू नो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फ़ोन करो, ठीक है? मैं यही हूं, बस मुझे फ़ोन वापस करना। जल्दी बात करते हैं।
TW कौन हो? कौन हो तुम? Oh my God! ये मुझे क्या हो गया? Stop! तुम मुझसे क्या चाहते हो? Stop! रुक जाओ! Leave me alone. Leave me alone. अलीसा, तुम ठीक हो? मैं ये सब नहीं सह सकती। मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज लीव मी अलोन। कौन? मैम, वो लोग, भूत। आंटी, आप जाके तैयारी करो, मैं कुछ देर में आती हूँ। सुनो अलीसा, इस चाइनीज घोस्ट मंथ के दौरान अगर तुम्हें भूत मिलते हैं तो ये बैड लक है, इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी होता है। कैसे नियम? हर प्रथा के नियम होते हैं। इस महीने के दौरान तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें तुम्हारे घर में बुलाएंगे, और अगर तुम बाहर गई तो तुम पीछे से अपना नाम पुकारते हुए सुनोगी। तुम्हें कभी पीछे नहीं मुड़ना है। पर सबसे जरूरी बात कि तुम्हें उनके बुलावे का सम्मान करना होगा। कभी जल्दबाजी में कदम नहीं रखना चाहिए। पर मैंने तो कुछ मत बोलो। कल मैं आह्वान करूंगी और तुम ठीक हो जाओगी। याद रखना, अगर तुम उन्हें अकेला छोड़ोगी तो वो भी तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। ओके, अगर मैं उन्हें अकेले छोड़ दूंगी तो मुझे अकेले रहने देंगे ना? तुम ठीक हो जाओगी। ओह, गुड मॉर्निंग। क्या तुम ठीक हो? हाँ, अब ठीक हूँ। ये क्या है? ये चाइनीज गॉड कार्ड है, जोंग खाए। ये भूत पकड़ने वाला है और सभी भूत इससे डरते हैं। मैंने इसे यहाँ तुम्हारे कमरे की सुरक्षा के लिए लगाया है।
थैंक्स आई थिंक। ब्लैक, हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए। तुम पढ़ना पसंद करती हो ना? बायोलॉजी ऑफ हॉर्सेस बाय डॉक्टर ब्लैक ब्रीजी। क्या ये तुम हो? हाँ, तुम्हारे लिए यहाँ साइन किया है। वाओ, थैंक्स। मुझे ये अच्छा लगा। मैं इसे जल्दी पढ़ूंगी। वाह, वाकई ये अच्छी जगह है। तुम्हें पता है, मैंने काफी समय से यहाँ कदम नहीं रखा, पड़ोसी होने के बावजूद भी। मैं किसी को अंदर आने नहीं दे सकती और अभी यहाँ कोई नहीं है। ये मिस वू के नियमों में से एक है। क्या तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया? वैसे मुझे मेरी नौकरी पसंद है और मैं यही कर रही हूँ। प्लीज, शायद अब तुम्हें जाना चाहिए। चिंता मत करो, अभी कुछ देर पहले वो दोनों मेरे घर के पास से गुजरी है। क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। देखते हैं। मार्टिनी, डबल स्कॉच और पानी। पानी ठीक रहेगा। तो तुम एक राइटर हो? हाँ, कभी कभी। मेरे पास एक किताब है, पर मैं दूसरा भी काम करता रहता हूँ। मैं अपने इलाके में घोड़ों का भी ध्यान रखता हूँ। मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। जानवरों के डॉक्टर? वाओ, क्या बात है। आर यू मैरिड? नहीं। तो आप सिंगल पार्ट टाइम राइटर और जानवरों के डॉक्टर। अपने इलाके में घोड़ों की रेस पसंद करते हो। क्या तुम गे हो? अच्छा मजाक है। इस जगह पर बना ये पहला मकान है। इस परिवार ने यहाँ की लगभग सारी जमीनें खरीदी और फिर बेची भी। उसने ये सब पैसों के लिए किया। तुम यहाँ कब से हो? मैंने अपनी जगह 6 साल पहले खरीदी। पहले अलग होने में थोड़ा समय लगा, पर अब सब ठीक है। अपने बारे में बताओ। मैं शहर की जिंदगी से परेशान हूँ। अच्छा नहीं लगता क्या? बहुत बुरा। ये मेरे कमरे में मिला। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता, पर तुम क्यों पूछ रही हो? इसका नाम मिलिंग है। वो मेरे से पहले यहाँ हाउसकीपर थी और मैं सोच रही थी। एलिसा, डॉक्टर ब्रीजी, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि बिना मेरे परमिशन के किसी को मत आने देना? मुझे पता है। अब मुझे जाना चाहिए, और थैंक्स पानी के लिए। हाँ, तुम्हें अब निकलना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं बस तुम्हारी उस नई लड़की से मिलने आया था। उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, खास करके कोई तुम्हारे जैसा। इसका क्या मतलब है? गुड बाय डॉक्टर ब्रीजी। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था?
अलीसा, यस मैम। जरा यहाँ आना। ओके। वाइन पीना चाहोगी? हाँ श्योर। ये लो, ये वाइन तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छी है। ये किस खुशी में? चलो बैठते हैं। I'm sorry मैं इस बीच तुम पर चिल्लाई। मुझे कुछ बुरा होने का डर सता रहा था। तुम्हें याद है तुमने कुछ दिन पहले मेली के बारे में पूछा था? हाँ। जिस आदमी से वो जुड़ी थी वो था ब्लैक। सच में? पर उसने कहा कि वो नहीं जानता है। खैर, मैं हैरान नहीं हूँ क्योंकि वो झूठा है। क्या हुआ था? क्या तुम सच में सुनना चाहती हो? हाँ जरूर। ओके। वैसे वो एक अच्छी लड़की थी, बहुत शांत। यहाँ अकेला फील होता है, तुम जानती हो ना। मुझे शुरुआत में कुछ पता नहीं चल पाया। मैंने गौर किया वो रात में घर में नहीं रहती थी। मैंने कई बार उसे किस करते हुए देखा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, पर बाद में वो काम पर भी ध्यान नहीं देने लगी और मुझसे बहस करने लगी। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, पर उस रात वो घर भागती हुई आई और मैंने देखा उसका खून बह रहा था। मैं डर गई। उसके साथ कुछ हुआ था। उसे किसी ने पीटा था। ओह माय गॉड, ब्लैक ने किया? उस रात उससे वही मिला था, पर उसने नकार दिया। तो हमने उसकी मदद की। उसके घाव भर गए। उसने हमें नहीं बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ और किसने किया। उसने बस ये मान लिया था। जैसे जैसे वक्त बीता, ब्लैक का उसके आसपास आना बंद हुआ और वो ज्यादा से ज्यादा तनाव में जाने लगी, जैसे वो अपनी जिंदगी को खोने लगी थी। अब वो कहाँ है? मैं सच में नहीं जानती वो कहाँ गई। एक दिन हमें उसका कमरा खाली मिला और ये उसके बिस्तर पर था। मेरी प्यारी मिस वू, मेरी जिंदगी खाली हो गई है। मैं ये अकेलापन नहीं झेल सकती। आई एम सॉरी, मैं अब जा रही हूँ। मीलिंग। ये 10 महीने पहले की बात है। ओह, क्या पुलिस और उसकी फैमिली ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? खैर, वो भाग गई थी और किसी को मिलना नहीं चाहती थी और वो इस देश में इल्लीगली थी। मुझे लगता है उसका आखिरी बार सामना पुलिस से ही हुआ होगा। बहुत बुरा हुआ। वैसे एलिसा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उससे दूर रहती, ओके?
हेलो। हे निकॉल। हे, अभी तक जगी हो? हाँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या परेशानी है। लगता है मैं पागल हो रही हूँ। तुम वहां पर अकेली हो क्या? क्या तुम्हें कभी ऐसा सपना आया जो रियल हो? क्या तुम बता सकते हो ये रियल हो भी या नहीं? कभी कभी ये सबके साथ होता है। मैं लगातार देख रही हूँ चीज़ों को और लोगों को। अच्छा, तो ये मामला है। क्या तुम आत्मा में विश्वास करती हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हें भूत दिखते हैं, है ना? मैं नहीं जानती किस पर विश्वास करना चाहिए, पर मिस वू को ऐसा लगता है। रुको, मिस वो सोचती है कि तुम्हें भूत दिखते हैं हाँ, उससे लगता है कि मैंने उनका अपमान किया है। और तुमने मान लिया? जी जशलीशा, ये सब सुनकर तुम डर रही हो? हाँ, उसने ऐसी ही कहानी बताई। तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी और कुछ लोग कहते थे कि उस अंधेरी सुरंग के अंदर मत जाना? वो बहुत डरावना था। वो बताते थे कि वहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी, तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें खा जाएगी। और हम उनकी बातें मान लेते थे। और मैं उसके बाद कभी वहाँ नहीं गई। ये भी कुछ वैसा ही है, बिना बात का डर। तुम उस औरत की कहानियों से बिल्कुल मत डरो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। बात करने के लिए थैंक्स। तुम सच कह रही हो ना? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अगर मैं कुछ देर और फोन पे बात करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, बाय। बाय। ओहो निकोल, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो नामुराद साइको? मैंने कॉल किया था, कॉल कॉल एंड कॉल, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मेरा साथ नहीं दिया। ये काबिल तारीफ था। मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है। मैंने तुमसे कहा वो यहाँ नहीं है। तुमने झूठ बोला। मेरे साथ मत खेलो। कहाँ है वो? मुझे पता है वो यहीं है। अभी भी उसकी परफ्यूम की स्मेल आ रही है और तुमसे भी आ रही है। क्या परेशानी है? कोई मेरे सुनता क्यों नहीं? मुझे जानना है कि वो भी कहाँ है। मुझे उसे अभी ढूंढना है। मुझे उसे कुछ बताना है जो बहुत जरूरी है। बताओ मुझे। मुझे मजबूर मत करो। बताओ मुझे। अपना मुंह खोलो और मुझे बताओ अभी। निकोल, I'm sorry निकोल। ये सब तुम्हारी गलती है।
हे एलिसा, ये अच्छा सरप्राइज है। मैं अपने घोड़ों के साथ था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ कैसे आने हुआ? तुम झूठे हो। एक्सक्यूज मी, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हें पता है, मई लिंग। अब याद आया? तुम नहीं समझ सकती। ये तुम्हें कहाँ मिला? तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने परिवार से मिलने गई है, उसने तो मुझे यही बताया। झूठ बोल रहे हो। देखो मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, हमारे बीच थोड़ा रोमांस था। वो चाहती थी कि मैं उसे मिस वू से दूर शहर लेकर जाऊं, और मैंने यही किया। हमने साथ में थोड़ी मौज मस्ती की। एक औरत और को पीटना रोमांस नहीं होता। पीटना? तुम किस बारे में बात कर रही हो? बस मुझसे दूर रहना। एलिसा रुको। हाँ, कल 12 बजे ठीक रहेगा। मुझे इस बारे में अभी और जांच करनी है। वैसे वो थोड़ा बहुत लालची है। मैं उसे चाबी के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ आप बैठिए, मैं आती हूँ। हाँ, सब अच्छा होना चाहिए मिस्टर लिंटन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। हेलो सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अच्छी स्मेल है। थैंक्स। ये मुझे अच्छा लगा। क्या ये नया है? यस, एक्चुअली तो यहाँ कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें हाउसकीपर चाहिए? दरअसल हाँ, मैं उसी तरह का कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो तुम बता सकते हो वो कहाँ काम करती है? वेल, हम किसी को अपने क्लाइंट के बारे में पर्सनल जानकारी नहीं दे सकते। इससे परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। तो कौन है वो लड़की जिसे तुम ढूंढ रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो मेरी बहन है। मैंने उसे 1 हफ्ते से फोन करने की कोशिश की पर कुछ नहीं। उसकी चिंता हो रही है। मेरे पापा बहुत बीमार हैं और उसे परिवार में वापस आने की जरूरत है। ओह, अच्छा ठीक है। उसका नाम क्या बताया? एलिसा, एलिसा ब्रांस। ये मिल गया। उसने वो के घर के लिए अप्लाई किया था। ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पर मैं इसे समझने लायक बना देती हूँ। ये लो एड्रेस। थैंक यू डार्लिंग। और अगर तुम्हें कोई रास्ता या कुछ पूछना हो तो उसमें मेरा नंबर है। कोई मौका नहीं।
हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस। तुम क्या? इसमें क्या है? ये एक मरा घोड़ा है। झूठ बोल रहे हो। कैसा झूठ? तुम रात को इसे दफना रहे हो? क्यों? ये क्या गुनाह है? दूर रहना मुझसे। हे, यहाँ वापस आओ।神靈，請你保佑我哋全家，都記得以後如無如缺，我哋一家上下都會供奉祭品。請你經過我哋屋企，掠門而過，安全上路啊！एलिसा, एलिसा, हाँ। तुम ठीक हो? हाँ। उठो, उठो, हाँ, उठो। हाँ मैं ठीक हूँ। उठ जाओ, आराम से।
क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है? लगता तो है वो सब दोबारा हुआ है। हाँ, हमने तुम्हें पहले ही देख लिया। तुम ठीक थी, पर तुम ऐसे लेटी थी जैसे सो रही हो। मुझे कुछ देखा हुआ याद है। और सुनो, आज गोश्त मंथ की आखिरी रात है। हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि आज नरक का राजा भी बाहर आता है और सभी आत्माओं को इकट्ठा करता है और उन्हें वापस नरक में भेज देता है। तुम्हें अब ये सब कल से नहीं देखने को मिलेगा। बस अगले साल सारे नियमों का पालन करना भूलना मत, और तुम पर उनकी कृपा रहेगी और अच्छा भाग्य मिलेगा। चलो, मुझे अब काम करना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने बहुत आराम कर लिया है। ओह एलिसा, तुम्हारे लिए एक मैसेज है। सच में? उस काउंटर पर रखा है। जिसे हमने भेज दिया, वो बीमार था और वो मर गया। वो गायब हो गई और एक दिन हमें उसका कमरा खाली मिला। पहचान में आ गई है। ओह माय गॉड, मिस वू।
功夫，我哋要公正。 एलिसा, क्या तुम वहां हो? कहीं जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, हुआ था, पर मैं जा रही हूँ। मैंने तुम्हें ताक झांक करते हुए देखा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है मैं सोच रही थी ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तुम गई। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? मिस वू, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तुम मुझे पसंद हो, पर तुमने अपना काम करने के बजाय हर समय मेरी जासूसी की। अब बहुत हुआ। अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चिल। तुमने क्यों मुझे खूनी समझा? अब मैं वही करूंगी। तुम हो खूनी। तुम्हारे जैसा कोई मेरी आस्था को नहीं समझ सकता। तुमने अपने गले में क्रॉस पहना है, पर उस पर भी विश्वास नहीं करती। कम से कम ये तो नहीं करती, क्या हम भी अपने भगवान को तुम्हारे हिसाब से पूजें? तुम ये कैसे कर सकती हो जो तुमने किया? मेरे पास कुछ खानदानी नायाब चीजें थी। मैं उन्हें ऊंचे दामों में बेचती। हमारी पीढ़ी के लिए इन सब चीजों से मेरी संतान का भाग्य बन जाता। आखिरकार सब सही होने वाला था, पर मेरे भाई के साथ कुछ अपशगुन हो गया और मेरे भाई के बुरे भाग्य की वजह से वो औरों से अलग हो गया। और मुझे ऐसा लगा जैसे अपने खून से ही मुझे खतरा हो। मुझे अपने परिवार को बचाना था, इसलिए उसे दूर भेज दिया। दूर भेज दिया मतलब मर्डर? मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसा समझी। भाग्य ऐसे नहीं बनता, इसके लिए त्याग और बलिदान करना पड़ता है। मेरी आंटी नियम जानती है और उसका सम्मान करती है। भाग्य बिना त्याग के नहीं मिलता किसी को भी। तुम एक पागल औरत हो। तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी समझो।
आज आखिरी रात है और नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे। अब आवाहन की जरूरत नहीं। तुमने भूतों का अपमान किया है, अब वो बहुत नाराज है। अपनी गलती भुगतो। हे! वापस आओ! मुझे यहाँ से बाहर निकालो! तुम पागल हो! तुम मुझे मारना चाहती हो? छोड़ो! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी।
कर रही हो? मुझे खोलो। ओके ओके, मेरे पास पैसे हैं, जितना तुम चाहो सब तुम्हारा। मेरी कार, मेरी ज्वेलरी, सब कुछ तुम्हारा। प्लीज खोलो। प्लीज खोलो। बस अब और नहीं। नहीं नहीं, एलिसा वापस आओ। प्लीज प्लीज एलिसा, वापस आओ। मैं अपने आप को मार डालने वाला था। तब मैं सोच रहा था कि मरने के बाद मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता, अब और नहीं। मुझे तुम चाहिए। आई लव यू एलिसा। हमें साथ में मरना चाहिए। उसके बाद ना अकेली रातें, ना ही भविष्य की चिंता। मौत जिंदगी से बेहतर होगी। इस बारे में सोचो। प्यार हमारे बीच कभी खत्म नहीं होगा। मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। जैकब, मेरी बात सुनो। जाने दो। बस कुछ पल का दर्द होगा और उसके बाद सब खत्म। पहले तुम और फिर मैं। बस कुछ ही पल इस बदतर जिंदगी के और उसके बाद हम स्वर्ग में होंगे हमेशा साथ। बस एक बार तुम्हें किस करना चाहता हूँ। दूर रहो उससे। क्या तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? तुम्हें पता है मुझे जलन नहीं होती, पर तुम सिर्फ मेरी हो।
ये मुझे फेंकने दो। चलो चलते हैं यहाँ से। ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। मैं कामना करती हूँ कि मैं इससे जाग सकूं। मैं शहर वापस चली गई थी, पर मैं जहाँ कहीं भी गई इन यादों ने मेरा पीछा किया। 1 साल पहले आज ही के दिन मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं इस दुनिया के शैतानों को कभी नहीं समझ पाऊंगी, पर मुझे ऐसा लगा कि ये हमेशा किसी को सजा नहीं देते। मिस वू मौत के लिए घूस के तौर पर पैसे जलाती थी, पर न्याय के फैसले के लिए कोई कीमत नहीं लगा सकता। मिस वू ने मुझे बताया कि मैं अगले साल नियमों का पालन करूंगी तो मुझ पे कृपा होगी और मुझे अच्छा भाग्य मिलेगा। पर मैं आज ये सब अपना भाग्य या कृपा पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मीलिंग, TW और मेरी खास दोस्त निकोल के लिए कर रही हूँ। मुझे आशा है कि उनकी आत्मा ना भटके और उन्हें शांति मिले।